मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुमने मेरी बेटी को इतना बड़ा धोखा दिया है तो मैं क्या तुम्हें फूलों के हार पहनाऊं? आपके इसी रवैये की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे लगता है तुम पागल हो गए। मुझे अगर ये एहसास होगा कि तुम महफूज हो तभी मैं लड़ सकूंगा ना। शाहज़ेब, आपने कोई लड़ाई नहीं लड़नी। जैसे कैसे भी उसको घर लेकर आओ, मैं शाहज़ेब से निपट लूँ। मैं मिशेल को आपके पास नहीं लेके आ सकता। देखो शाहज़ेब, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। मिशेल को डिवोर्स दे दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहती हैं? मेरी बेटी का भला इसी में है कि तुमसे जान छूट जाए उसकी। मैं जानता था आप यही चाहती हैं। फिक्र न करें, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मसला ये है कि मिशेल तलाक नहीं लेना चाहती। मुझे बताएं मैं क्या करूं? जो कुछ तुमने उसके साथ किया है ना, उसके बाद तुम उसको रख भी नहीं सकोगे अपने पास। लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म कर दो। और अगर तुम ये बात हम पे छोड़ोगे ना तो बहुत बुरा होगा। देखिए, इस वक्त ना तो मैं आपकी कंपनी के ऑफिस में खड़ा हूं, ना ही आपके घर में खड़ा हूं। अब मुझ पर आपका हुक्म चलाना कुछ ठीक बात नहीं है। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। ठीक है, देखती हूँ कब तक तुम इस तरह से खेल सकते हो। सुने, आपने कुछ खाया नहीं है। तुम क्या खिलाना चाह रही हो? आप जो कहेंगी मैं ला दूंगी। इस तरह तो आप बीमार हो जाएगी। बड़ी फिक्र है मेरे खाने और बीमारी की। देखिए मिशेल, ऐसी बात नहीं है। वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। फिर तो बात ही खत्म हो गई। ना तुम्हारा कसूर है, ना मेरा कसूर, ना शाहज़ेब का। ऐसा नहीं है मिशेल, मैं भी आपकी तरह ही मजबूर हूँ। ऐसी तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मेरे सामने ऐसे बात कर सको? समझ नहीं आया तुमने शाहज़ेब को अपने जाल में फंसाया कैसे? कौन से फैमिली बैकग्राउंड से हो? कौन है तुम्हारे घर वाले? और कितने में बेचा है तुम्हें? मिशेल, आप मेरे घर वालों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। बड़ा गुस्सा आ रहा है। आई विश इतनी गैरत भी आती। देखिए, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, ना मेरे घर वालों के बारे में जानती, इसलिए आपकी मेहरबानी है कि उनके बारे में कुछ नहीं बोले। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे सामने ऐसे बात कर सको। तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं, शाहज़ेब की जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि शाहज़ेब सिर्फ मेरा है। बहुत गुरूर है ना आपको अपने पैसे पे, इसलिए सब बातें मुझे कर जाती हैं आप। आपने पैसों से मोहब्बत को खरीदने की कोशिश की थी। आज उसका अंजाम देखें कि आज शाहज़ेब मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। तो क्या वक़्त रही आपकी पैसे की? समझ तो आ गई होगी आपको। Just shut up and get lost. शाहज़ेब ने दूसरी शादी की है, इतना बड़ा धोखा दिया हमें। तुम क्या समझती हो अभी भी मैं उसको छोड़ दूं? अभी भी तुम उसकी तरफदारी करोगी? सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। मैं अब चुप नहीं रह सकता। अब मुझे शाहज़ेब को बर्बाद करना, चाहे इसकी
कुछ भी कीमत हो। लेकिन सर मिशेल तो अभी भी शाहजेब के साथ है। तुम वहाँ पर जाओ और किसी भी तरह मिशेल को वहाँ से लेकर आओ। लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि मिशेल मेरी बात मानेगी। तो फिर किसकी बात मानेगी भाई? शाहजेब की? सर आप या आंटी में से कोई अगर मिशेल से बात करे तो हो सकता है कि आप दोनों की बात वो मान ले, लेकिन मेरी बात तो वो कभी भी नहीं मानेगी। ये बिल्कुल फजूल की जिद है उसकी, बिल्कुल फजूल की जिद है, बेकार की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो सर अब क्या कह रही है वो? पता नहीं भाई क्या कह रही है। आप औरतों के खुदा जाने क्या मसले होते हैं। सर मर्द के लिए शायद शादीशुदा जिंदगी इतनी अहम नहीं है जितनी औरत के लिए। मुझे घरदारी के असूल ना सिखाओ शर्मी, खुदा का नाम लो। मुझे मिशेल वापस चाहिए, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। ठीक है सर, अगर आप इतना परेशान हैं और इतनी फिक्र कर रहे हैं तो एक बार मैं फिर से कोशिश कर लेती हूँ। उसको लेकर आओ जैसे कैसे भी है। कहीं ये ना हो कि मैं मिशेल का लिहाज भी ना करूं। ठीक है सर। जाओ। फाइनली ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। सच बोलना चाहते थे, सच का तमाशा देखना चाहते थे। मिशेल मैंने बहुत तमाशे देख लिए छूट के। क्या खुशखबरी है मेरे लिए? मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। पता नहीं क्या बात है, जो काम भी सही करने की कोशिश करता हूँ मजीद खराब हो जाता है। मिशेल के घर वालों को अपनी मेरी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। मुझे पता है कि पापा मुझे कंपनी के मामलात में फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जा सकता। ना मैं आयशा को छोड़ सकता हूँ ना मिशेल को छोड़ सकता हूँ। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आयशा कारी साहब के घर चली जाए तो आसानी हो जाएगी, मगर वो भी बीमार है। मैं मिशेल को भी नहीं रख सकता। उसे तलाक देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं अपनी और शाहजेब की इस तरह से ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कितना ख्याल किया इनका, और मेरे साथ ये कैसी बातें कर रही है। शाहजेब ने अगर मेरे से शादी कर ली है और तुम्हें तलाक दे रहा है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बात बात पे मुझे और मेरे घर वालों को ताने दे रही है। मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकती। अगर मुझे शाहजेब का ख्याल ना होता तो मैं अभी यहाँ से चली जाती। शाहजेब को इससे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। मुझे मिशेल की सारी बातें शाहजेब को बताना चाहिए। अब बस शाहजेब को चाहिए कि जल्द से जल्द मिशेल को तलाक दे दे। मैं इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सो हैप्पी, फाइनली ये इशू भी रिजॉल्व हो गया। हाँ। ओह हाय कासिम, वालेकुम सलाम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कासिम तुम्हारे लिए। आखिर को मेरी पुरानी दोस्त ही काम आई है। मैं समझा नहीं, खुशखबरी? क्या खुशखबरी है मेरे लिए? ऐसा समझो तुम्हारी बचपन की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। समझा नहीं अम्मा मैं आपकी बात। मतलब तुम्हारी शादी हो रही है मशाल से। पर कासिम देखो, दिस वाज द प्लान राइट। अब जब शाहजेब एग्री कर गया है मिशेल को डिवोर्स देने पे, तो अब मिशेल सिर्फ तुम्हारी है। कासिम
शाज़ेब, ये बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? मिशेल, मैं तुमसे सच बोलना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुमसे मजीद कोई और चीज़ छुपाऊं। सच बोलना चाहते थे या सच का तमाशा देखना चाहते थे? मिशेल, मैंने बहुत तमाशे देख लिए झूठ के, इसलिए और इंतजार नहीं कर सकता था। तुम कोई बादशाह हो, शहजादे हो, कहाँ रखते मुझे? इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें पता है, तुमसे मोहब्बत करने के लिए जितने जवाब ढूंढे थे ना मैंने, तुमसे नफरत करने के लिए भी उतने ही जवाब ढूंढ रही हूँ। कुछ मिला? नहीं। फिर बताओ क्या करोगी? कुछ नहीं। मोहब्बत भी तो हुई थी ना, नफरत भी हो जाएगी। मिशेल, तुम बताओ चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? तुम उस लड़की को छोड़ दो। मिशेल, ये कोई खेल, कोई मजाक नहीं है। इतना अरसा मेरे साथ भी तो खेलते रहे हो ना। जिनके पास जवाब नहीं होता ना शाज़ेब, वो इस सिचुएशन से भागते हैं। मुझे तुम्हारा ख्याल है मिशेल, इसीलिए भाग रहा हूं। अम्मा, ये क्या करी थी आप? मैं फ़ोन कर रही हूँ। आप मेरी शादी मिशेल से करा रही हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं मिशेल से शादी करूंगा? मुझे याद है, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मिशेल पसंद है। अम्मा, आपको इतनी पुरानी बात याद है, और एक बात जो मैं आपको कब से समझा रहा हूँ, आपको वो समझ में नहीं आ रही। लो, मैं तो खुश हो गई थी कि माया ने मुझे खुद बुलाकर कहा है कि वो शाज़ेब से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है मिशेल की। मामा, वो पागल लोग हैं और आप उनके पास दोबारा नहीं जाएंगी। मिशेल तो तुम्हें बहुत पसंद थी ना, पर देखो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया। मिशेल तो मुझे बहुत ही बेचारी लगती है। अम्मा, आपको किसने कहा कि वो बेचारे हैं? ना तो मिशेल बेचारी है और ना ही उसके घर वाले, बल्कि इन दोनों की वजह से बेचारा शाज़ेब बर्बाद हो गया है। वो कुछ और कहानी सुना रही थी, तू कुछ और कहानी सुना रहा है। अब बंदा किसकी बात का एतबार करे? अम्मा, वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप एक शादीशुदा औरत के साथ मेरी शादी करवाने चल पड़ी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी के लिए मैं क्या करूं। अम्मा, खुदा का वास्ता है, बस कर दें, और प्लीज मेरे लिए अब और कोई नया रिश्ता मत ढूंढिएगा। तू तो बार बार शर्मीन के पीछे ही भागता है, और शर्मीन के लिए ना मेरी पक्की ना है। अम्मा, फिलहाल ना आप मेरी शादी को रहने ही दें, और दोबारा प्लीज आप वहां मत जाइएगा। चल ठीक है। अगर आप और बीमार हो गए तो मुझे सहारा कौन देगा? उसे जबरदस्ती लेकर आओ जैसे कैसे भी है, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ये दूसरा रास्ता क्या है तुम्हारे पास? मैं तो इन बातों में उलझ ही गई हूँ। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। शाज़ेब, वो मैंने शाज़ेब, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। शाज़ेब, आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, बस हल्का सा है, कुछ नहीं है। शाज़ेब, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप जब से आए हैं बीमार पड़े हैं, आपको मुकम्मल चेकअप की और आराम की ज़रूरत है। अच्छा, फिलहाल मेरे पास इन चीज़ों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। शाज़ेब, आप जानते हैं कि मामू जान की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ पता है मुझे, मेरी बात हुई थी। तो चले उठे, फिर हम मामू की तरफ चलते हैं, उन्हें भी अपने साथ डॉक्टर पे ले जाएंगे। यार समझा करो ना, इस वक्त नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता है काजी साहब की आदत है, मुझे बीमार देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। शाज़ेब, प्लीज़ मेरी बात मान ले। अगर आप और बीमार हो गए तो मुझे सहारा कौन देगा? आपके अलावा है कौन मेरा? अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस कोई अलमारी से पेन किलर दे दो मुझे। मिशेल का क्या हाल है?
मैंने तुम्हें कहा भी था उसे वहाँ से लेकर आओ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। शायान, आपको अच्छी तरह पता है वो बहुत स्टबन लड़की है, जिद लगाकर बैठी हुई है। देखो अब जैसे कैसे भी है, तुम दोबारा वहाँ जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। क्यों? क्या करना चाह रहे हो तुम? ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है भाई। देखो शायान, मिशेल को डिवोर्स देने से शाज़ेब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो समहाउ यही चाहता है। उसे अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एक बात से, जब वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक देगा। दूसरी बीवी को क्यों डिवोर्स देगा भाई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात का पक्का पता है कि अगर शाज़ेब को बर्बाद करना है, उसकी दूसरी बीवी को ख़त्म करना होगा। अरे यार, भाड़ में गई उसकी दूसरी बीवी। जेल भिजवाऊंगा इसे, गले सड़ेगा वहां, वो खुद ब खुद भाग जाएगी। तुम इस वक्त मिशेल की फिक्र करो। शायन, एक आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, उधर मुझे मिशेल की कोई बात समझ में नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रही है, पता ही नहीं चल रहा। उसे जबरदस्ती लेकर आओ जैसे कैसे भी है, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ये दूसरा रास्ता क्या है तुम्हारे पास? जब वो जेल में जाएगा ना, तो उसको भी समझ आ जाएगी, वो उसकी जो दूसरी बीवी है उसको भी समझ आ जाएगी। हेलो। शमी, इसको छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी। बोलो, क्या बात करनी? यार एक बहुत ही अजीब बात है। वो तो मुझे पता है, क्योंकि सीधी बात करने तो तुम आज तक आए नहीं। यार प्लीज थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी मामा और माया आंटी क्या प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? वो मेरी शादी मिशेल से करवाने जा रहे हैं। मिशेल से कैसे शादी करवा सकते हैं वो तुम्हारी? शर्मीन, तुम मेरी मामा को नहीं जानती, वो कुछ भी कर सकती है। वो तो ठीक है, मगर शाज़ेब का क्या बनेगा? क्या शाज़ेब का जो बनना था ना वो बन चुका। ये सोचो कि मेरा क्या बनेगा। वैसे एक बात है, तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। खुदा के लिए शर्मीन, मेरा ये सोच सोच के दिमाग फटे जा रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब ऐसी बातों पे तो हंसी आ ही जाती है ना। सीरियस, तुम बताओ क्या करूं? देखो शर्मीन, मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ। भाई मुझसे हो जाती हैं उटपटांग किस्म की हरकतें, मगर तुम मेरी मोहब्बत को फॉर ग्रांटेड मत लेना। कासिम, मैं खुद बहुत परेशान हूँ और यकीन मानो मैं तो इन बातों में उलझ ही गई हूँ। देखो शर्मीन, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। मैं पहले भी गया था और मैं 10 साल वापस नहीं आया, और अगर मैं फिर गया ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा या नहीं। तो शर्मीन, मसला मेरा नहीं है, मसला वक्त का है। ठीक है कासिम, तुम थोड़ा वक्त दो ना मुझे सोचने के लिए। चलो, इंतज़ार का मज़ा लेते हैं। इकरार हुआ तो मुझे ज़रूर बताना, और इनकार हुआ तो बेशक मत बताना। फिर बाकी उम्र इंतज़ार में ही काट लेंगे। मैंने बहुत तमाशे देख लिए छूट के। तुम कोई बादशाह हो, शहजादे हो, कहाँ रखते मुझे? मैं नहीं चाहता था कि तुमसे मजीद कोई और चीज छुपाऊं। अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? अम्मा, शर्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अच्छा, क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो।
वक्त चाहिए का मतलब हाँ नहीं होता। अम्मा आप फिक्र नहीं करें, मुझे पता है कि वो पक्का मान गई है। इससे पहले तो उसने इतना भी नहीं कहा। अच्छा, अब मैं तुम्हारे वक्त के चक्कर में यहीं बैठी रहूं? अम्मा नहीं लगेगा इतना वक्त, क्या बैठना है, बता देगी मुझे थोड़े दिन में। मैं तो माया को हाँ कर बैठी हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या जवाब दूं। अम्मा खबरदार अगर आपने उससे कुछ पूछा या उसको कुछ कहा मगर वो तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है कासिम। तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से उससे जवाब ही है, इंतजार कर रही है। ये क्या कह रहा है तू? शर्मीन, कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मुझसे तो मत ही पूछो, बस ऐसे ही गुजर रही है। क्या बात है आंटी, क्या मिशेल अभी तक घर वापस नहीं आई है? नहीं शर्मीन, अभी तक नहीं आई वापस। सुनो, तुम एक काम कर सकती हो? जी आप बताइए। तुम ज़रा शाज़ेब के घर जाओ और पता करो कि उसकी दूसरी बीवी कौन है और कहाँ से आई है। आंटी मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि शाहजेब रहता कहाँ है। तो मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ ना उसका, तुम बस जाओ और ये डिटेल्स मुझे भेजो। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं वहाँ चली जाऊँगी। बस ठीक है, तो मैं तुम्हें लोकेशन पिन व्हाट्सएप कर रही हूँ। तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया है तुम अच्छी तरह जानती हो। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ और है भी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो अभी भी उसका साथ देगी? ऑब्वियसली, बेवकूफ़ लड़की है। वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ भी हो, मैं कुछ भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। शाज़ेब आंखें पढ़ने में कमज़ोर है। मैं आपकी और शाज़ेब की मोहब्बत में कहीं पे भी नहीं हूँ मिशेल। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिला।